सेकंड में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी दे रखी है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो डेल्टा के मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कितना है, 20.4 अपॉन 2, आपने अभी निकाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बिल्कुल हो सकता है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, बट सकता है बेटा। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन की पॉसिबिलिटी हमेशा है कि उसने नहीं ली एनर्जी। ठीक है ना, ये सब चांस की बात होती है, उसको लेनी ही ऐसे बाउंडेशन उस एटम पे कभी भी नहीं। इतनी से ज्यादा से आएगा तो वो 10.2 हो सकता है निकल जाए, वो बिल्कुल कोलिजन होके उसने ली नहीं एनर्जी। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लॉसेज, पॉसिबल लॉसेज हैं तो इफ पॉसिबल लॉस किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर हो गया। पॉसिबल लॉस है जीरो भी हो सकता है, पॉसिबल लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। तो अगर नहीं ली तो कोलिजन कैसी रह जाएगी, इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। और अगर ले ली उसने, ठीक है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ली, तो कैसी एनर्जी लेगा आप देखो, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो आई है आपकी डेल्टा के मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी लॉस है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने का मतलब है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ले रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल हर्ष सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। अब उसका 10.2 लेने का मतलब क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ लेंगे, इतना आसान है, कभी नहीं भूलता इंसान, बताओ। कुछ है ही नहीं, बस एक बार लेकिन ढंग से समझना, और नहीं समझा तो फिर घूमते रहो। ठीक है ना, फिर बात नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक इलास्टिक कोलिजन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल है बेटा, वो मर्जी है उसकी, ये सब प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी की भी बहुत बड़ी कहानियां हैं एटॉमिक फिजिक्स में, वो सब आप आगे पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन अगर आपके एक कोलिजन की वो पॉसिबिलिटी हमेशा है कि पॉसिबल लॉस इक्वल टू जीरो, तो कोलिजन कैसी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। इफ पॉसिबल लॉस इक्वल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब है कि मैक्सिमम ले लिया, तो क्या परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है, हो सकती है कह रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन सी कोलिजन पॉसिबल है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें कौन कौन सी कोलिजन पॉसिबल है। इस केस में इलास्टिक कोलिजन भी हो सकती है, इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकती है, बट इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इन इलास्टिक इज नॉट पॉसिबल। अब गड़बड़ ये होती है इसमें कि अब वो पता नहीं एग्जाम पे कोई इसका क्राइटेरिया नहीं बन पाया है कि इन इलास्टिक को भी इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक को भी इन इलास्टिक मान ले, तो बात अलग है। ठीक है ना, वैसे नेचुरल वे में आप मानेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे, केवल इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक पॉसिबल है। ठीक है, इन इलास्टिक इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा एकदम, या तो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी, बीच में से कुछ ले ले हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इन इलास्टिक करनी होगी तो लॉस काइनेटिक एनर्जी कम से होना चाहिए, मतलब 10.2 से कम एनर्जी का लॉस होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी का भी डिफरेंस है ही नहीं 10.2 से। ठीक है ना, तो वो ऐसा कर ले कि वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले, ये इम्पॉसिबल है। वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले, ये इम्पॉसिबल है। वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ले, वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या बेटा सब बच्चों को कि 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, तो कितना क्या पॉसिबल है, या तो जीरो हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है, और दूसरा पॉसिबल लॉस 10.2 है। तो अगर ये होता है तो कोलिजन इलास्टिक, ये होता है कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, अब मैं तीसरा जो नंबर लिया है मैंने 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिया, कि मान लीजिए कि इनिशियल कितनी है, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, बिल्कुल 22/2 इक्वल्स टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉसिबल लॉसेस क्या क्या बोलोगे आप, बताओ आप मेरे को, पॉसिबल लॉस। जीरो भी हो सकता है और 10.2 भी हो सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इसके पहले का कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, इनइलास्टिक। तो कौन सी पॉसिबल है इसमें, केवल कौन सी पॉसिबल है बताओ।
ओनली पॉसिबल लिख दो, सबको आ रही है बात समझ में बेटा? ओनली पॉसिबल कौन कौन सी? या तो होगी इलास्टिक और दूसरी इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नॉट पॉसिबल इस केस में, क्योंकि वो पूरा की पूरा 11 तो नहीं ले सकता। ये बता रहा था अगर मान लो फोटोन होता 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो वो लेता ही नहीं। ठीक है ना, फोटोन होता 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो लेता ही नहीं, बट लॉस है काइनेटिक एनर्जी लॉस, ये वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक नॉट पॉसिबल। बेटा बिल्कुल क्लियर है सबको, यही अभी हो जाएगा, देखो ना इसमें बाद में समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। परफेक्टली इन इलास्टिक इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक इज नॉट पॉसिबल, केवल इलास्टिक हो सकती है या फिर इन इलास्टिक हो सकती है। ठीक है, अब मैं फोर्थ नंबर ले रहा हूं। मान लो के इनिशियल कितनी कर दी मैंने? 24.18। आप भी कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, अगर आपको एक बार क्लियर हो गई ये चीज। तो मैंने अब 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ली। ठीक है, तो 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपने इनिशियल एनर्जी ले ली तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है? 24.18 अपॉन 2 कितना आ रहा है? 12.09 आ रहा है। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज है बताइए? तो तीनों कोलिजन पॉसिबल हो गई। बेटा क्लियर है क्या सब बच्चों की पिक्चर? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को? इस तरह के सिचुएशन में क्या है, जीरो पॉसिबल लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल लॉसेस जीरो भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, 12.09 भी हो सकता है। तो जीरो तो इलास्टिक बना देगा, 12.09 लॉस का मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, तो वो परफेक्टली इलास्टिक बना देगा। और बीच में अगर 10.2 एब्जॉर्ब हो गया तो वो इसको इन इलास्टिक बना देगा। ठीक है, तो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन आर पॉसिबल। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन आर पॉसिबल। ठीक है ना, तो क्लियर है बेटा? अभी मान लो ये डेल्टा के मैक्स 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता तो भी परफेक्टली इनलास्टिक की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 12.09 से ऊपर आ गया या 12.09 आ गया तो हमेशा तीनों कोलिजन पॉसिबल है। क्लियर है पिक्चर ये? ठीक है, तो अगर आपका 12.09 से ज्यादा है, मान लो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका, तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी केवल दो ही पॉसिबल होती है, परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल नहीं होती। 12.09 पर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तब भी तीनों कोलिजन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं आप इसमें किस टाइप की कोलिजन है, फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, लॉस कितना हो गया, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं।